नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल जनभक्ति में। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है की कहानी लेकर आए हैं। एक बार की बात है जब वैकुंठ में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुई। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी और मन में कई प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे थे। भगवान विष्णु जो सर्वज्ञ है ने माता लक्ष्मी की मनोदशा को तुरंत भांप लिया। उन्होंने सौम्य स्वर में पूछा, हे देवी, आज आपका मन इतना उद्विग्न क्यों है? क्या बात है कि आप मुझसे मिलने इस समय आई हैं? माता लक्ष्मी ने करबद्ध होकर कहा, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थी तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे मन को विचलित कर दिया। कई स्त्रियां गर्भवती होती हैं परंतु समय से पहले ही उनका गर्भ गिर जाता है। कुछ के शिशु जन्म लेते ही मृत हो जाते हैं और कुछ का तो गर्भ में ही अंत हो जाता है। इसे देखकर मेरे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। मैं आपके समक्ष दो प्रश्न लेकर आई हूँ। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हारे प्रश्न न केवल तुम्हारे मन की शांति के लिए हैं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए भी हैं। बताओ तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न ये है कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और उनके शिशु की मृत्यु हो जाती है। दूसरा प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जिनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और वे जीवन भर निहंतान रहती हैं। इन प्रश्नों का उत्तर जानकर मैं पृथ्वी लोक की उन स्त्रियों की सहायता करना चाहती हूँ जो इस दुख से गुजर रही है। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। इनका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। ये कथा न केवल तुम्हारे प्रश्नों का समाधान करेगी बल्कि पृथ्वी लोक के प्रत्येक पुरुष और स्त्री के लिए मार्गदर्शन का कार्य भी करेगी। इस कथा को ध्यान से सुनो क्योंकि इसमें वह रहस्य छिपा है जो गर्भपात के कारणों और पुत्र प्राप्ति के उपायों को प्रकट करता है। माता लक्ष्मी ने उत्साह और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, मैं पूरे मन से आपकी कथा सुनूंगी, कृपया इसे शुरू करें। कथा का प्रारंभ। रूपवती का जीवन। प्राचीन काल में एक समृद्ध नगर में एक धनवान सेठ रहता था जिसका नाम हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र की संपत्ति इतनी थी कि उसके महल में सोने चांदी के आभूषण, रेशमी वस्त्र और हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उसकी एकमात्र संतान थी उसकी पुत्री रूपवती। रूपवती न केवल अपने नाम के अनुरूप सुंदर थी बल्कि उसका हृदय भी कोमल और गुणों से भरा था। वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करती और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करती थी। जब रूपवती विवाह योग्य हुई तो हरिश्चंद्र ने बड़े धूमधाम से उसका विवाह निकटवर्ती गांव के एक वैश्य परिवार के पुत्र संजय के साथ तय किया। संजय एक सुशील और मेहनती युवक था जो अपने परिवार की इज्जत का ध्यान रखता था। विवाह के दिन रूपवती को ढेर सारा दहेज दिया गया। सोने चांदी के आभूषण, गाय बैल घोड़े और अनाज से भरे भंडार। हरिश्चंद्र ने अपनी पुत्री को विदा करते समय आंखों में आंसू भरे पर मन में संतोष था कि वह एक अच्छे परिवार में जा रही है। रूपवती अपने ससुराल पहुंची जहां उसका स्वागत बड़े उत्साह के साथ हुआ। संजय ने उसे बहुत प्रेम दिया और दोनों का जीवन हंसी खुशी से बीतने लगा। लेकिन रूपवती की सास सुनंदा एक दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री थी। सुनंदा का हृदय लालच से भरा था। वह रूपवती के दहेज को देखकर बाहर से तो खुश थी पर मन ही मन और अधिक धन की लालसा रखती थी। वह जानती थी कि हरिश्चंद्र का कोई पुत्र नहीं है और उनकी सारी संपत्ति एक दिन रूपवती की ही होगी। इसीलिए सुनंदा ने रूपवती के साथ मीठी मीठी बातें शुरू की और उसे अपने मायके से बार बार सामान मंगवाने के लिए उकसाया। रूपवती जो भोली और सरल हृदय की थी अपनी सास की बात मानती और अपने पिता से सोना चांदी, अनाज और अन्य सामान मंगवाती। हरिश्चंद्र भी अपनी पुत्री के सुख के लिए कभी मना नहीं करते थे। इस तरह सुनंदा का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वह रूपवती के मायके की सारी संपत्ति हड़पने की योजना बनाने लगी। संजय जो अपनी मां का बहुत सम्मान करता था, अपनी पत्नी और मां के बीच कभी हस्तक्षेप नहीं करता था। वह चाहता था कि घर में शांति बनी रहे, इसलिए सुनंदा जो कहती वही होता। रूपवती भी अपनी सास की बात मानती और घर के सारे काम खुशी खुशी करती। इस तरह कुछ वर्ष बीत गए। रूपवती का गर्भ और पहला दुख। एक दिन रूपवती को पता चला कि वह गर्भवती है। ये खबर सुनकर संजय और रूपवती बहुत खुश हुए। संजय ने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखना शुरू किया और घर में उत्सव का माहौल बन गया। जब सुनंदा को ये बात पता चली तो वह भी बाहर से खुश दिखी। उसने तुरंत हरिश्चंद्र को सूचना भेजी और साथ ही ढेर सारी मांगे रखी, सोने की मालाएं, चांदी के बर्तन और अन्य कीमती वस्तुएं। हरिश्चंद्र यह सुनकर अति प्रसन्न हुए। अगले ही दिन वे मिठाइयों, सोने के कंगन और अन्य उपहारों के साथ रूपवती के ससुराल पहुंचे। रूपवती अपने पिता को देखकर भावुक हो गई। हरिश्चंद्र ने अपनी पुत्री को आशीर्वाद दिया और कुछ दिन ससुराल में रुककर वापस लौट गए। सुनंदा ने रूपवती का खूब ख्याल रखना शुरू किया। वह उसे समय समय पर फल, दूध और पौष्टिक भोजन देती। घर का सारा काम सुनंदा स्वयं करती ताकि रूपवती को कोई परेशानी ना हो। रूपवती पूरा दिन आराम करती और अपने होने वाले बच्चे के सपने देखती, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद एक रात अचानक रूपवती को तेज दर्द हुआ। उसने अपनी सास को बुलाया पर इससे पहले कि कोई मदद पहुंच पाता उसका गर्भ गिर गया। ये खबर सुनकर पूरा घर शोक में डूब गया। रूपवती की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। वह अपने बच्चे को खोने के दुख में डूब गई। सुनंदा जो अब तक रूपवती के साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी, इस घटना से क्रोधित हो गई। उसने रूपवती को ताने मारने शुरू किए। वह बोली, अरे पापिनी स्त्री, तूने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है कि तेरा बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर गया? मेरे बेटे ने तुझ जैसी अभागी से विवाह करके अपना जीवन बर्बाद कर लिया। रूपवती ने रोते हुए कहा, मां जी, इसमें मेरा क्या दोष? मैंने तो कोई पाप नहीं
किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? सुनंदा ने और कठोर शब्दों में कहा, नहीं, तूने अवश्य ही कोई घोर पाप किया है, तभी तेरा गर्भ गिरा। अब तू मेरे घर में और कितना अनर्थ करेगी? रूपवती का हृदय इन बातों से टूट गया। वह चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोती रही। संजय ने अपनी पत्नी को सांत्वना देने की कोशिश की, पर सुनंदा का व्यवहार दिन प्रतिदिन और कठोर होता गया। उसने रूपवती से घर का सारा काम करवाना शुरू कर दिया। रूपवती को अब खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था। वह अपनी सांस के डर से चुप रहती और सारा दिन काम में व्यस्त रहती। दूसरा गर्भ और नया दुख। कुछ महीनों बाद रूपवती फिर से गर्भवती हुई। इस बार संजय बहुत खुश हुआ और उसने अपनी मां से कहा कि वे रूपवती का ध्यान रखें, लेकिन सुनंदा का मन अभी भी गुस्से से भरा था। जब रूपवती ने अपनी सास को ये खबर दी तो सुनंदा ने व्यंग में कहा, अरे, एक बच्चे को तो तू खा गई, अब इस बच्चे को भी उसी तरह मार डालेगी। मुझे तुझ पर जरा भी भरोसा नहीं, तूने जरूर कोई पाप किया है, तभी तेरा पहला गर्भ गिरा। रूपवती ने इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने काम में लगी रही। इस बार उसने अपने गर्भ की रक्षा के लिए मन ही मन भगवान से प्रार्थना शुरू की। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती और भगवान विष्णु की पूजा करती, लेकिन सुनंदा उसे कोई राहत नहीं देती थी। गर्भवती होने के बावजूद रूपवती को घर का सारा काम करना पड़ता था, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना और खाना बनाना। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। बच्चे के जन्म का समय आ गया। एक रात रूपवती को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। उसने अपनी सास को बुलाया, पर सुनंदा ने कोई जल्दी नहीं दिखाई। जब तक गांव की दाई आई तब तक रूपवती ने एक बालक को जन्म दे दिया, लेकिन वह बालक ना तो रोया ना ही हिला। दाई ने उसे देखा और कहा, यह बच्चा मृत पैदा हुआ है। ये सुनकर रूपवती की चीख निकल गई। वह अपने बच्चे को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। उसका हृदय इस दुख को सहन नहीं कर पा रहा था। सुनंदा को जब ये पता चला तो वह और क्रोधित हो गई। उसने रूपवती को कोसते हुए कहा, तू एक पापिन है, तभी तेरा दूसरा बच्चा भी मर गया। मुझे तो पहले से ही शक था कि तू मेरे घर का नाश कर देगी। अब तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। रूपवती ने रोते हुए कहा, मां जी, मुझे मत निकालिए, मेरे लिए मेरे पति ही सब कुछ है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, मैं सारा काम करूंगी, बस मुझे इस घर में रहने दीजिए। लेकिन सुनंदा का हृदय पत्थर का हो चुका था। उसने कहा, अरे, अगर तू अपने पति के बिना नहीं रह सकती तो कहीं जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। इतना कहकर सुनंदा ने रूपवती को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। जंगल में साधु का आगमन। रूपवती घर के बाहर बैठकर रोती रही, पर सुनंदा ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और अपने मायके की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। वह जंगल में प्रवेश कर ही रही थी कि अचानक बारिश शुरू हो गई। रूपवती ने एक विशाल वट वृक्ष के नीचे शरण ली। वह वहां बैठकर अपने दुखों को याद करने लगी। तभी वहां से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर तेज था और उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने रूपवती को अकेले पेड़ के नीचे बैठे देखा और पूछा, है पुत्री, तुम कौन हो? इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारा चेहरा दुख से भरा है, मुझे अपनी व्यथा बताओ। रूपवती ने साधु को प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसका पहला गर्भ गिरा, दूसरा बच्चा मृत पैदा हुआ और उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया। अंत में उसने विनम्र स्वर में कहा, हे मुनिवर, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। मैं अपने पति के लिए एक संतान चाहती हूँ ताकि मेरा परिवार पूर्ण हो। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, तुम्हारा दुख मुझे समझ आया। गर्भपात और निसंतानता के कई कारण होते हैं, जिनमें कुछ कर्मों और नियमों का पालन न करना शामिल है। मैं तुम्हें कुछ नियम और उपाय बताता हूँ, इन्हें पूरी निष्ठा से अपनाओ तो तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। साधु के नियम और उपाय। साधु ने कहा, सबसे पहले गर्भवती स्त्री को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान सावधानी। इस समय पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, ऐसा करने से गर्भ पर बुरा प्रभाव पड़ता है और संतान गर्भ में ही नष्ट हो सकती है। प्रसन्नता और पूजा। गर्भवती स्त्री को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, उसे भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, खासकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की। इससे गर्भ में शिशु स्वस्थ और गुणवान होता है। सकारात्मक वातावरण। गर्भवती स्त्री को डरावनी चीजें जैसे हिंसक दृश्य या भयानक कहानियां नहीं देखनी चाहिए, इससे शिशु के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पौष्टिक भोजन। उसे अपने घर का बना शुद्ध और पौष्टिक भोजन करना चाहिए, दूसरों के घर का भोजन करने से बचना चाहिए। शारीरिक और मानसिक शांति। गर्भवती स्त्री को अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए, उसे तनाव और दुख से दूर रहना चाहिए। जो स्त्रियां इन नियमों का पालन नहीं करती उनके गर्भ पर बुरा प्रभाव पड़ता है और गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। फिर साधु ने पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूं जो संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। मासिक धर्म के बाद की रात्रियों में पति पत्नी के मिलन का समय संतान के प्रकार को निर्धारित करता है। पहले 4 दिन इस समय मिलन करने से दुराचारी संतान होती है। 5वीं रात्रि पुत्री की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि वंध्या बांझ पुत्री होती है। 8वीं रात्रि गुणवान और बलशाली पुत्र की प्राप्ति। 9वीं रात्रि सुंदर कन्या की प्राप्ति। 10वीं रात्रि विद्वान और श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति। 11वीं रात्रि सुंदर आचरण वाली कन्या। 12वीं रात्रि गुणवान पुत्र। 13वीं रात्रि लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री। 14वीं रात्रि बुद्धिमान बलवान और गुणवान पुत्र। इन नियमों का पालन करने से न केवल संतान की प्राप्ति होती है बल्कि वह स्वस्थ और गुणवान भी होती है। साधु ने आगे कहा, पुत्री, तुम्हें अपने पति के साथ प्रेम और विश्वास का रिश्ता बनाए रखना चाहिए। जो स्त्रियां अपने पति का सम्मान नहीं करती, उनसे झगड़ा करती हैं और घर में अशांति फैलाती हैं, उनके भाग्य में संतान सुख नहीं होता। इसलिए हमेशा अपने पति की बात मानो और घर में शांति बनाए रखो। इतना कहकर साधु
वहां से चले गए। रूपवती उनके शब्दों को अपने हृदय में संजोकर सोचने लगी, यदि मैं इन नियमों का पालन करूं तो मुझे अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। रूपवती की नई शुरुआत। रूपवती जंगल में अकेली थी, पर उसके मन में अब एक नया विश्वास जाग चुका था। तभी उसका पति संजय उसे ढूंढते हुए जंगल में पहुंचा। उसने कहा, रूपवती तुम यहाँ अकेली क्यों आई? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो घर चलते हैं। रूपवती ने साधु की सारी बातें संजय को बताई और कहा, मैं तब तक घर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। मैं साधु के बताए नियमों का पालन करूंगी। संजय ने अपनी पत्नी की दृढ़ता देखी और उसका साथ देने का निर्णय लिया। दोनों ने जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहां रहने लगे। संजय जंगल से लकड़ियां लाता और रूपवती भोजन बनाती। दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु की पूजा शुरू की। जब रूपवती का मासिक धर्म समाप्त हुआ तो उन्होंने साधु के बताए अनुसार 14वीं रात्रि में मिलन किया। कुछ समय बाद रूपवती फिर से गर्भवती हुई। इस बार उसने सारे नियमों का पालन किया। वह हमेशा प्रसन्न रहती, भगवान की पूजा करती और पौष्टिक भोजन करती। संजय भी उसका पूरा ख्याल रखता। 9 महीने बाद रूपवती ने एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह बालक इतना तेजस्वी था कि उसकी मुस्कान से पूरी कुटिया रोशन हो गई। रूपवती और संजय की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। घर वापसी और सुनंदा का अंत। संजय ने कहा, रूपवती अब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई है, चलो हम घर लौटे, माँ भी अब खुश हो जाएंगी। रूपवती सहमत हो गई। दोनों अपने नवजात पुत्र के साथ घर लौटे। जब सुनंदा ने देखा कि रूपवती को पुत्र प्राप्त हुआ है तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, ये कैसे संभव हुआ? रूपवती ने सारी कहानी सुनाई, कैसे जंगल में साधु ने उसे उपाय बताया और कैसे उसने नियमों का पालन किया। सुनंदा का लालच फिर से जाग उठा। उसने सोचा, यदि वह साधु इतने ज्ञानी हैं तो वे मुझे धनवान बनने का उपाय भी बता सकते हैं। रूपवती ने उसे रोकने की कोशिश की पर सुनंदा नहीं मानी। वह जंगल की ओर चल पड़ी, लेकिन वहां उसे एक भूखा शेर मिला। सुनंदा डर गई और शेर से बोली, मुझे क्यों खाना चाहते हो? शेर ने गर्जना करते हुए कहा, तू एक दुष्ट और लालची स्त्री है। तूने अपनी बहू पर अत्याचार किए और उसे घर से निकाला, अब तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलेगी। इतना कहकर शेर ने सुनंदा को खा लिया। सुनंदा की मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसे यमलोक ले गए। वहां चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा और कहा, इस स्त्री ने अपनी बहू पर बहुत अत्याचार किए, गर्भवती होने पर भी उससे काम करवाया और उसे घर से निकाल दिया। इसे नरक की सजा दी जाए। यमराज ने सुनंदा को नरक में भेज दिया, जहां उसे अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा। भगवान विष्णु का अंतिम संदेश। कथा समाप्त कर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि गर्भपात और निसंतानता के पीछे कुछ कर्म और नियमों का पालन न करना होता है। जो स्त्रियां उस साधु के बताए नियमों का पालन करती हैं उन्हें स्वस्थ और गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, और वे स्त्रियां जो जीवन भर निसंतान रहती हैं उनके भाग्य में पुत्र क्यों नहीं होता? भगवान विष्णु ने कहा, वे स्त्रियां जो अपने पति का सम्मान नहीं करती, उनसे झगड़ा करती हैं और घर में अशांति फैलाती हैं, उनके भाग्य में संतान सुख नहीं होता। ऐसी स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने पति का आदर करें, उनकी बात मानें और घर में प्रेम और शांति बनाए रखें। इसके अतिरिक्त उन्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। इससे उनके पाप नष्ट होते हैं और उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी ने संतुष्ट होकर कहा, प्रभु, आपने मेरे सारे प्रश्नों का समाधान कर दिया। अब मैं पृथ्वी लोक की उन स्त्रियों को ये संदेश पहुंचाऊंगी ताकि वे इन नियमों का पालन करें और सुखी जीवन जिए। प्रिय दर्शकों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल जनभक्ति को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आप सभी का धन्यवाद।